रात के अंधेरे में कुछ लोग एक आदमी को पकड़कर ले जाते हैं। इसके बाद क्रिस को दिखाया जाता है। क्रिस एक फोटोग्राफर है। वो रोज से प्यार करता है, लेकिन इस बात से परेशान भी रहता है कि रोज एक व्हाइट गर्ल है और उसके पेरेंट्स मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रोज उसे कहती है कि तुम एक बार मेरे पेरेंट्स से मिल लो, उनको काले गोरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिस रोज की बात मान जाता है और उसके साथ उसके पेरेंट्स से मिलने निकल पड़ता है। रास्ते में जाते हुए वो अपने दोस्त को बताता है कि वो रोज के पेरेंट्स से मिलने जा रहा है। उसका दोस्त उसे हमेशा से रोज से दूर रहने को कहता रहता है, लेकिन क्रिस उसे कहता है कि रोज वैसी लड़की नहीं है। वो दोनों रोज के घर पहुंच जाते हैं। उसके पेरेंट्स क्रिस को अच्छे से ट्रीट करते हैं। डीन क्रिस को घर दिखाने लगता है। वो उसे अपने पिता की फोटो दिखाकर कहता है, मेरे पिता ने ओलंपिक्स में भाग लिया था, लेकिन वो वहाँ एक ब्लैक आदमी से हार गए थे। इसके बाद वो उसे मिसी का ऑफिस दिखाता है। वो क्रिस को बताता है कि मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ और मिसी एक साइकाइट्रिस्ट है। क्रिस देखता है कि इनकी मेड जॉर्जिया और माली वॉल्टर दोनों ही ब्लैक हैं। डीन क्रिस को बताता है कि इन दोनों को मेरे पेरेंट्स की देखभाल के लिए रखा गया था। धीरे धीरे ये भी फैमिली का हिस्सा बन गए और पेरेंट्स के जाने के बाद भी हमने इनको नहीं निकाला। वो क्रिस से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं। क्रिस बताता है, जब मैं छोटा था मेरी माँ एक सड़क दुर्घटना में मारी गई थी। तभी रोज का भाई भी वहाँ आ जाता है। रात में डिनर करते टाइम वो क्रिस से अजीब बिहेव करने लगता है। वो क्रिस को फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन बाकी लोग उसे रोक देते हैं। रात में क्रिस को नींद नहीं आ रही थी तो वो टहलने के लिए बाहर आ जाता है। तभी वॉल्टर उसकी तरफ तेजी से भागता हुआ आता है और अचानक उसके सामने से मुड़कर दूसरी तरफ चला जाता है। उधर जॉर्जिया का बिहेवियर भी काफी अजीब था। घर के अंदर आते ही मिसी उसे अपने पास बुलाकर सोफे पर बैठने को कहती है। पहले तो वो नॉर्मल बातचीत करती है, फिर वो उसकी माँ के बारे में पूछती है। इसी दौरान वो सामने रखे कप को अपने हाथ में लेकर उसमें चम्मच घुमाने लगती है, जिससे क्रिस धीरे धीरे हिप्नोटाइज हो जाता है। उसका शरीर अब उसके कंट्रोल में नहीं रहता। मिसी उसे एक अनंत अंधेरे में धकेल देती है, जहाँ से निकलने में वो कामयाब नहीं हो पाता। अचानक उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि सब ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ अजीब है। अगले दिन घर पर एक फंक्शन होता है जिसमें रोज के सभी रिलेटिव्स आते हैं। क्रिस वहाँ लोगन नाम के एक आदमी से मिलता है, जिसका बिहेवियर उसे काफी अजीब लगता है क्योंकि वो अपनी से दुगनी उम्र की औरत के साथ है। क्रिस को लगता है कि शायद मैंने लोगन को कहीं तो देखा है। वो लोगन की फोटो ले लेता है, जिसके फ्लैश की वजह से लोगन अग्रेसिव हो जाता है। वो क्रिस को कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। डीन कहता है कि लोगन को ऐसे अटैक आते रहते हैं, घबराने की बात नहीं है, लेकिन क्रिस को अब तक समझ आ गया था कि जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा है नहीं। वो रोज को कहता है, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे वापस जाना है। रोज कहती है, ठीक है, हम कल ही यहाँ से निकल जाएंगे। उधर डीन क्रिस की फोटो लगाकर साइलेंटली एक बोली करवा रहा होता है, जिसमें एक आदमी सबसे ज्यादा बोली लगाता है। क्रिस अपने दोस्त को लोगन की फोटो भेजता है। उसका दोस्त कहता है कि ये वही आदमी है जो कुछ टाइम पहले गायब हो गया था। क्रिस कहता है, मुझे लग ही रहा था कि ये लोगन नहीं है, मैंने इसको कहीं तो देखा है। ये आदमी यहाँ काफी अजीब लग रहा था। उसका दोस्त क्रिस को कहता है, तुम अभी वहाँ से निकलो, ये लोग मुझे सही नहीं लग रहे। क्रिस रोज को कहता है, मुझे अभी यहाँ से निकलना है। रोज कहती है, ठीक है, अभी निकलते हैं। वो अपना सामान पैक करने लगता है। तभी उसे रोज की फोटोग्राफ्स मिलती हैं, जिसमें रोज और भी कई लड़कों के साथ थी। इसमें सबसे अजीब बात ये थी कि वो सभी ब्लैक थे। वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ बहुत ही खतरनाक खेल खेला जा रहा है। वो रोज से गाड़ी की चाबियां मांगता है। रोज कहती है, शायद मैंने चाबियां पर्स में ही रखी थी, तुम चलो मैं ढूंढ कर लाती हूँ। जैसे ही क्रिस घर से बाहर जाने लगता है, घर के बाकी लोग उसका रास्ता रोकने लगते हैं। वो रोज से चाबियां मांगता है, पर वो उसे देने से मना कर देती है। क्रिस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिसी उसे हिप्नोटाइज कर देती है और वो वहीं गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को सोफे पर बंधा पाता है। तभी वो सामने रखे टीवी में एक आदमी को देखता है। ये वही था जिसने क्रिस पर सबसे ज्यादा बोली लगाई थी। वो क्रिस को बताता है कि ये परिवार अपने अमीर क्लाइंट्स को तुम जैसे ब्लैक के जरिए जिंदा रखते हैं। मैं देख नहीं सकता और मेरा शरीर भी बूढ़ा हो चुका है। तुम्हारे शरीर में तुम्हारे दिमाग की जगह मेरा दिमाग डाला जाएगा, जिसके बाद मैं तुम्हारे शरीर के साथ इस दुनिया में रहूंगा। क्रिस एकदम असहाय हो जाता है। कुछ देर बाद उसे एक आइडिया आता है और वो सोफे की रुई को अपने कान में डाल लेता है ताकि उसे हिप्नोटाइज ना किया जा सके। कुछ टाइम बाद स्क्रीन पर कप के सहारे क्रिस को हिप्नोटाइज किया जाता है। क्रिस बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है। डीन बूढ़े आदमी के दिमाग के ट्रांसप्लांट की तैयारी करने लगता है। जेरेमी क्रिस को लेने जाता है। वो उसे खोलने के बाद स्टैंड पर लगी ड्रिप ठीक करने लगता है। तभी क्रिस उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। डीन बाहर कुछ शोर सुनता है। जब वो देखने आता है तो क्रिस उस पर भी हमला कर देता है। इसके बाद उसका सामना मिसी से होता है।
वो कप उठाने की कोशिश करती है पर क्रिस उसे तोड़ देता है। वो क्रिस को मारने की कोशिश करती है पर क्रिस उसे भी मार देता है। इसके बाद वो गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगता है। तभी घर की मेड की गाड़ी से टक्कर हो जाती है। वो गाड़ी से निकलकर मेड को उठाकर गाड़ी में बिठा लेता है। गाड़ी की आवाज सुनकर रोज राइफल लेकर बाहर आती है, लेकिन तब तक क्रिस वहाँ से जा चुका था। रास्ते में मेड क्रिस पर हमला कर देती है क्योंकि वो अभी भी हिप्नोटाइज थी। गाड़ी का कंट्रोल खो जाने की वजह से वो पेड़ से टकरा जाती है, जिससे मेड की मौत हो जाती है। क्रिस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तभी रोज उस पर गोली चला देती है। वो अपने माली वॉल्टर को उसके पीछे लगा देती है। वॉल्टर क्रिस को नीचे गिरा देता है। तभी क्रिस अपने फोन की फ्लैश वॉल्टर की आंखों पर मारता है, जिससे उस पर हिप्नोटिज्म का असर खत्म हो जाता है और वो होश में आ जाता है। वो रोज को कहता है, राइफल मुझे दो, मैं इसे खत्म करता हूँ। लेकिन राइफल लेते ही वो रोज को गोली मार देता है। फिर वो कहता है, मेरे अंदर कोई दूसरा नहीं रह सकता। इसके बाद वो खुद को भी गोली मार लेता है। रोज राइफल उठाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस उससे वो ले लेता है। तभी उसका दोस्त वहाँ आ जाता है। वो क्रिस को कहता है, इसे इसके कर्मों की सजा मिलेगी, इसे ऐसे ही तड़प कर मरने के लिए छोड़ दो, इसने न जाने कितनों को मारा है। क्रिस अपने दोस्त के साथ वहाँ से चला जाता है और रोज को वहीं तड़प कर मरने के लिए छोड़ देता है।